सो हेलो एवरीवन, इस बार वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो गू क्लैन है उसमें 1000 साल बाद एक डिवाइन ब्लड लाइन आई है। इतनी पावरफुल ब्लड लाइन है वो, जिसको कि यहाँ पर डाउडी जो ब्लड लाइन होती है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है पूरे एंशिएंट क्लैन में, इस गू क्लैन के। और यहाँ तक कि जो एल्डर्स रहते हैं वो भी इस डिवाइन ब्लड लाइन के आगे थरथरा जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन ब्लड लाइन की सप्रेशन ही बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। यहाँ पर जो एल्डर्स रहते हैं वो टारगेट करेंगे ज़ियाओन को कि यहाँ पर उसको नहीं जाने दिया जाना चाहिए, यहाँ पर हेवनली टॉम के अंदर क्यों जाएगा वो, उसके क्लैन की हैसियत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पर उसके क्लैन तो खत्म हो चुका है, उसको जितना भी हो सके फायदा हम लोग उठाएंगे, क्यों जाने दिया जाए। और इसी गलत चीज को रोकने के लिए आती है वो डिवाइन ब्लड लाइन, जो कि उन सबके मुंह को कर देती है चुप। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं इसी वाले पार्ट में। तो यहाँ पर जो फाइट रहती है जिसमें कि ज़ियाओन 8 स्टार के 2 जोन से फाइट करता है, जिसका लिंक हमने सबसे पहले दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद का ये सीन रहता है जहाँ पर कि ज़ियाओन बहुत ज्यादा चोटें लग गई होती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ूनो तभी आती है उसको ख्याल रखने के लिए और सबसे वो उसको बचाती है। तो यहाँ पर हर एक बंदे की जो आंखें रहती है वो स्टेडियम के ऊपर टिकी हुई थी, फिगर के ऊपर थी, जो कि यहाँ पर आ गया था। और ऑफ कोर्स वो थी जूनर, वो थी यहाँ पर हीरा इस गू क्लैन का। और वो कहती है ज़ियाओन का, जो कि वो हमेशा से बोलती है और कहती है कि क्या आप सही हो, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो जूनर रहती है वो कंप्लीटली इग्नोर कर रही थी सारे लोगों के गेजेस को। उसकी सुंदर सी आंखें थी, वो थोड़ी सी चिंता में थी, वो सिर्फ और सिर्फ टिकी हुई थी ज़ियाओन के ऊपर, जो कि अभी अपनी सीट की ओर वापस आ गया था। और वो उससे सॉफ्टली पूछती है कि क्या तुम सही हो। ज़ियाओन कहता है कि यस, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बस थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल सही हो जाऊंगा। वो सेंस करता है कि जो यहाँ पर गेजेस आ रही हैं ना, नजरें जो पड़ रही हैं गू क्लैन के एल्डर्स के ऊपर से, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। क्लियरली उसने जो गुआओ को डिफीट करा है उसकी वजह से पूरे शॉक में रह गए हैं। लेकिन ये फाइट तो कुछ भी नहीं थी, इसके आगे तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक लेवल की फाइट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ज़ियाओन के पास भी डाउडी ब्लड लाइन आएगी हेवनली टॉम में, जो कि उसके एंसेस्टर्स को ज़ियाओ जुआन देंगे। खैर वो हम लोग देखते हैं इस वाली वीडियो में या फिर इसके आगे आने वाले पार्ट्स में, जहाँ पर जो ज़ूनो के डेलिकेट हैंड्स होते हैं वो जेंटली वाइप कर देते हैं ब्लड को कॉर्नर पे से ज़ियाओन के माउथ के। और वो यहाँ पर कुछ कहती नहीं है, उसमें एक अलग ही तरह का गुस्सा भरा हुआ था, जो कि उसकी सुंदर आंखों में दिख रहा था। हालांकि जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर जीत गया था, लेकिन फिर भी इस फाइट में डेंजर तो बहुत था। अगर यहाँ पर एनालिसिस फायर लोटस नहीं होता लास्ट मोमेंट पर, तो यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड हो जाता गुआओ के साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर की वजह से। ये जो मैटर है वो आज खत्म नहीं होने वाला है। गुआओ तुम यहाँ पर कहीं मेरे हाथों में नहीं आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि फीलिंग होती क्या है इंजर्ड होने की। जो जूनर रहती है अपनी मुट्ठियों कस के बांधती है, उसके बाद फिर वो देखती है ज़ियाओन की तरह स्माइलिंग फेस के साथ में, उसकी जो बॉडी रहती है ड्रिफ्ट होती है, एकदम से वो आ जाती है डांसिंग बटरफ्लाई की जैसे स्क्वायर के ऊपर। जो एल्डर टोंग जुआन होते हैं वो देखते हैं इस आइसी कोल्ड फेस की तरफ जूनर के, उसके बाद वो हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारी एक्सलेंस के हिसाब से और तुम्हारा जो स्टेटस है उसके हिसाब से कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है ज़ियाओन के साथ में। ज़ियाओन को एक चैलेंज की जरूरत थी वैसे भी, नहीं तो वो यहाँ पर ट्रूली एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा इन सारे लोगों के अप्रूवल को अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर सबको लग रहा था कि ज़ियाओन तो एक मेनली 5 स्टार का दोस्त है, वो कर ही क्या सकता है। लेकिन ज़ूनो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट टाइम है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट कर सकती हो, उसने अपने आप को वैसे ही प्रूव कर दिया है, अब यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं करने वाला है। जो एल्डर टोंग जुआन रहते हैं वो नोट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाते हैं, एक 10 फुट बड़ी स्टार डिस्क आ जाती है उनके सामने। वो जूनर से कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, और जूनर आगे की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पर वो सीन होता है जो कि यहाँ पर इस गू क्लैन में 1000 साल से देखने को नहीं मिला है। इतनी ज़्यादा प्योर ब्लड लाइन आती ही कहाँ है यहाँ पर, लेकिन इस टाइम पर वो सीन आने वाला है जिसको देखकर सब हैरान रह जाएंगे। वो अपने हैंड को जेंटली टच करवाती है स्टार डिस्क से और अपनी आंखों को करती है बंद। अब जूनर जिस टाइम पे अपनी आंखों को बंद करती है, लाइट जो रहती है उसके हैंड में से निकले आती है। इस लाइट के अंडर में एक स्टार जो रहता है वो आ जाता है, जो कि स्टार डिस्क के ऊपर अपीयर हो जाता है। जितने भी आंखें रहती हैं वो फोकस हो गई स्टार डिस्क के ऊपर। जो अपीयरेंस रहता है हर एक स्टार का, उसकी वजह से जितने भी हार्ट्स होते हैं सारे लोगों के पूरे पाउंड होना शुरू हो जाते हैं। उसमें 1 स्टार चमकता है, फिर 2 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर 8 स्टार्स। जो सांस रहती है हर एक बंदे की जो कि यहाँ पर था उनकी भारी हो जाती है। वो देख रहे थे स्टार्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर शार्प सेंसेस के साथ में देख रहे थे। वो देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ तो और बढ़ती जा रही है, एक पावरफुल और जो वो उसमें से निकल जाता है। क्लियरली ये थे
एक्सपर्ट्स गू क्लैन जिन्होंने अपने आप को रिवील नहीं करा था, लेकिन इस मोमेंट पर भी वो यहाँ पर शांत नहीं रह पाते हैं, वो भी देखने लगते हैं स्क्वायर की तरफ। जिस टाइम पे उस पे 8 स्टार होते हैं, काफी सारी जो आंखें रहती है उसके ऊपर आ जाती है, एक और जो पावरफुल लाइट रहती है वो गैदर होती है, एक और स्टार यहाँ पर फॉर्म हो जाता है और सब लोग यहाँ पर गहरी सांस लेते हैं। वो कहते हैं 9 स्टार, एक ग्रेड 9 की ब्लड लाइन। जितने भी मेंबर्स होते हैं गू क्लैन के वो यहाँ पर गहरी सांस ले रहे थे जिस टाइम पे वो देखते हैं इस 9 डेजलिंग स्टार्स को स्टार डिस्क के ऊपर। यहाँ तक कि जो गू शान रहते हैं, गू क्वान रहते हैं और जो बाकी एल्डर्स रहते हैं, इतनी स्ट्रेंथ के साथ में भी वो भी अपने हाथों को टाइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या रिएक्शन दे। वो खुशी इतने ज्यादा थे, उनकी जो आइज रहती है वो ब्लिंक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, एक एक्साइटमेंट जो रहता है उनकी आंखों में आ गया था। वो कहते हैं एक ग्रेड 9 की जो ब्लड लाइन है, इसका मतलब ये है कि जो गू क्लैन है उसके पास एक और क्लैन मेंबर होगा जो कि यहाँ पर डाओ शैंग क्लास में जा सकता है। हालांकि ये जो है बस पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल और सफिशिएंट टाइम भी चाहिए होगा इससे कि एक नया डाओ शैंग बन सके। डाओ शैंग जो है वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो कि इस दुनिया की पीक पर है। यहाँ तक कि जो अल्टीमेट फैक्शन होता है जैसे कि गू क्लैन, वो भी उनको वैल्यू करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके पास भी ज्यादा डाओ शैंग नहीं थे। लेकिन कुछ भी क्यों हो, जो भी यहाँ पर डाओ शैंग बन जाता है और जिनके पास भी ज्यादा डाओ शैंग होते हैं वो टॉप फैक्शन बन जाते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि यहाँ पर जो ग्रेड 9 की ब्लड लाइन है वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। ज़ूनो की जो ब्लड लाइन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सिल्वर रोड मैन होता है लास्ट ट्री के ऊपर डिस्टेंस में, वो यहाँ पर देख रहा था माउथ खोल के इस चीज़ को, उसका फेस था वो शॉक से भरा हुआ था और जलन से भरा हुआ था। ज़ूनो कहती है अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर जो ग्रेड 9 की ब्लड लाइन होती है उसके लिए कुछ भी नहीं थी। बाकी के जो ओल्ड फैलोस होते हैं वो भी यहाँ पर गैदर नहीं हुए थे। जो ग्रीन क्लॉथ मैन रहता है वो एकदम से बोलता है, इसका जो हार्ट रहता है सिल्वर रोड मैन का वो एकदम से थ्राइव होना शुरू हो जाता है और जो बर्ली मैन रहता है वो शुक करता है जिस टाइम पर इस वर्ड्स को सुनता है। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि आंखें बिल्कुल डिसबिलीफ से भरी हुई थी, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बर्ड्स साउंड करते हैं ग्रीन क्लॉथ मैन की, एक लाइट रहती है जो कि एमिट होती है 9th स्टार से स्टार डिस्क के ऊपर था, जो कि ब्राइट होता जाता है जूनर के सामने। और यहाँ पर एल्डर जो टोंगजॉन रहते हैं उनकी आंखों में एकदम से एक्साइटमेंट आ जाता है। वो कहते हैं पीक ऑफ द 9th ग्रेड। एल्डर टोंगजॉन की जो आंखें रहती हैं वो स्टेयर कर रही थी एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार की तरफ। यहाँ तक कि उनकी जो मेंटल स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा काम थी, लेकिन फिर भी उनका जो हार्ट रहता है पाउंड होने में लगा हुआ था। जूनो के जो हैंड्स रहते हैं एकदम से शुक होते हैं काउंटलेस नंबर ऑफ आइज के सामने। उसके जो हाथ रहते हैं वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गए थे इस मूवमेंट पर। जो ब्लड रहता है उसकी ब्लड वेसल्स में बहुत जल्दी फ्लो हो रहा था। जो छोटी छोटी जो गोल्डन लाइट होती हैं फ्लो हो रही थी उसकी ब्लड वेसल्स से और वो एकदम से गैदर हो जाती है उसके हाथ के ऊपर, जैसे कि मान के चलो स्टार डिस्क को टच कर रही हो। तब यहाँ पर चीख की आवाज़ आती है। गोल्डन लाइट जो स्पॉट रहता है और ज़्यादा डेंस होता है। एंड में जो जूनो की आर्म रहती है वो अपीयर हो जाती है, जैसे कि मान के लो एक येलो गोल्ड की बनी हुई हो। जो स्टार गोल्ड रहता है एकदम से ट्रायंगल होता है जिस टाइम पर एक ग्लो अपनी पीक पर पहुंचता है। काफ़ी सारी जो क्रैक लाइंस रहती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में ही एकदम से स्प्रेड होना शुरू हो जाती हैं। और वो सब कहते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्राइटनिंग ब्लड लाइन है। यहाँ तक कि जो स्टार डिस्क है वो भी इसको एंड्योर नहीं कर पा रही है। इन क्रैक्स को देखने जो ऑर्डिनरी गू क्लैन मेंबर्स होते हैं और यहाँ तक कि जो कुछ एल्डर्स होते हैं वो भी यहाँ पर शॉक रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपनी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करते हुए जूनर ने यहाँ पर स्टार डिस्क को शैटर कर दिया है, जो कि उन्होंने आज तक कभी सुना ही नहीं था। और यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे। एक लिटिल जो येलो गोल्डन लाइट होती है वो अपीयर हो जाती है डार्क ब्लैक रीजन के ऊपर 9th स्टार के बाद में। इसके अपीयरेंस की वजह से वो गोल्डन येलो ग्लो रहता है और जितनी भी आवाज़ रहती है पूरे स्टेडियम में वो एकदम से शांत हो जाती है। यहाँ तक कि जो ऑरा होता है जिनका बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा था वो भी यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाता है। एक जॉय रहती है सबके अंदर आ जाती है। जो येलो गोल्डन लाइट रहती है वो सिर्फ आई पर थी जिस टाइम पर उसने उसको शैटर कर दिया था। अभी यहाँ पर एक पलक झपकती जो ग्लो रहता है पूरी तरीके से हम के साइज में बदल जाता है और फिर वो एकदम से हिलना शुरू कर देता है। एक मोमेंट बाद कुछ जो डिम लाइट रहती है वो कंप्लीटली जो गोल्डन येलो स्टार रहता है उसके सामने आ जाती है और वो सबको देखने लगती है। तभी यहाँ पर बैंक की आवाज़ आती है और उसी टाइम पर आ जाता है 10th गोल्डन येलो स्टार। इस टाइम पे वो 10th गोल्डन येलो स्टार आया था। जो स्टार डिस्क रहती है उसमें बैंक की आवाज़ आती है और वो एक्सप्लोड हो जाती है। एक गोल्डन लाइट पिलर जो रहता है वो स्काई की तरफ शॉर्ट होता है जूनर के हैंड से। यहाँ पर लहरें छूट रही थी पावरफुल प्रेशर की जो कि इस लाइट पिलर में से आ रही थी। इस प्रेशर के अंडर में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो शॉक रह गए थे कि यहाँ पर जो डार्क क्यू है इनकी बॉडीज के अंदर वो भी यहाँ पर फ्लो होना बंद हो जा रही है। एक डर जो रहता है और जो रिस्पेक्ट रहती है वो सबके अंदर फैलना शुरू हो जाती है। उनके अंदर डर तो था लेकिन उनके अंदर रिस्पेक्ट भी थी क्योंकि यहाँ पर उनके सामने एक सुपीरियर बीइंग आने वाला था। और सब कहते हैं 10 स्टार की ब्लड लाइन। सब लोग जो रहते हैं गू क्लैन के स्टन हो गए थे इस गोल्डन येलो लाइट पिलर को देखकर जो कि आसमान की तरफ छूट रहा था। वो प्रोसेस कर रहे थे सेम ब्लड लाइन जो कि जूनर के पास में है, लेकिन फिर भी ये प्रेशर जो है वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। काफ़ी सारे जो मेंबर्स होते हैं गू क्लैन के वो तो इसको सह भी नहीं पा रहे थे। वो एमिट करते हैं पफ की साउंड को और वो नील हो जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। एक वाइल्ड जो
गर्माहट रहती है उनके फेस के ऊपर आ गई थी। जॉन का जो ग्रुप रहता है वो देख रहा था कि यहाँ पर जो आधे मेंबर्स हैं गू क्लैन के वो नील कर रहे हैं एकदम से। उनमें से लिंगजियो भी था और बाकी भी थे। कुछ जो एल्डर्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ गुआओ के बराबर थी वो नील नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बाव कर रहे थे। उनकी आंखें जो रहती है मान के लो वो उनकी नहीं थी और वो यहाँ पर डायरेक्टली इस गोल्डन येलो फिगर की तरफ नहीं देख पा रहे थे। सब कहते हैं कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग गर्ल है, इसकी डिवाइन ब्लड लाइन तो 10th स्टार पे पहुंच चुकी है। गू क्लैन जो है वो रियली ब्लेस्ड है। मैंग तियानची जो है वो सॉफ्टली साय करते हैं, उनकी जो वॉइस रहती है वो यहाँ पर उनकी जलन को नहीं छुपा पा रही थी। यहाँ पर वो मेंबर थे लाई क्लैन के, इसलिए वो समझते थे कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो सो कॉल्ड डिवाइन ब्लड लाइन होती है वो एक एंशिएंट क्लैन के लिए। और वो हंसना शुरू करते हैं, वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो जूनर है वो कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग हो चुकी है। जो ग्रीन क्लॉथ मैन है जो कि टावरिंग ट्री के पास में था वो अपनी आंखों को बिल्कुल नैरो करता है और वो देखता है इस गोल्डन लाइट की तरफ डिस्टेंस है। वो स्माइल करता है और बोलता है बाकी दो स्टंट लोगों से जो कि उसके पीछे खड़े हुए थे, वो कहते हैं डिवाइन ग्रेड। जो सिल्वर रॉड मैन होता है, जो बल्दी मैन होता है, वो यहाँ पर नजरों से नजरें मिलाने में लगे हुए थे। उनको लग रहा था कि मान के लो उनके जो पूरा माउथ है वो कड़वेपन से भर गया है और मान के लो उनके जो हार्ट्स हैं उसमें बिल्कुल एकदम डिसबिलीफ आ गया है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ऐसी चीज उनको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन ब्लड लाइन है वो गू क्लैन में 1000 ईयर्स से नहीं आई थी। जो गोल्डन लाइट पिलर रहते हैं वो आसमान की तरफ चले जाते हैं और एक मूवमेंट बाद वो स्लोली डिसअपियर हो जाते हैं एक रे ऑफ गोल्डन लाइट में बदलने से पहले, जो कि फिर आ जाती है जूनर की बॉडी के अंदर। इस मूवमेंट में वो स्लोली अपनी आंखों को ओपन करती है। कोई यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी कि यहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा छा गया है, बल्कि उसकी जो आंख रहती है बिल्कुल काम रहती है और वो देखती है हीटेड फेस की तरफ एल्डर तोंगजुआन जो कि उसके सामने खड़े हुए थे और वो कहती है कि ये सच में डिवाइन ब्लड लाइन है। जो एल्डर तोंगजुआन रहते हैं वो एक्साइटेडली मटर करते हैं जूनर की तरफ देखकर। सिर्फ वही जो थे वो यहाँ पर अपने आप को काम डाउन कर पाते हैं। वो स्माइल करते हैं उसकी तरफ देखकर, उसके बाद उनका जो फेस रहता है वो काम हो जाता है और वो अपने रिस्पेक्टफुली दोनों हाथों को एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद वो जेंटली क्लेंच करते हैं इस एम्प्टी स्पेस को जो कि उनके सामने था। एक फ्लिकरिंग रेनबो कलर्ड जो ड्रैगन पेन रहता है वो अपीयर हो जाता है उनके हैंड में जिस टाइम वो ऐसा करते हैं। जो फेसेस रहते हैं मेंबर्स के गू क्लैन के उनके अंदर एक रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन आ गया था जिस मोमेंट पर उस रेनबो को देख रहे थे अपीयर होते हुए। जो मैंग तियानची रहते हैं वो यहाँ पर साय करते हैं इस टाइम पर उस फ्लिकरिंग रेनबो कलर्ड ड्रैगन पेन को देखते हैं। वो मर्डर करते हैं, वो कहते हैं रेनबो हेवनली गॉड पेन, ये सच में कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर गू क्लैन ने 1000 साल से इस्तेमाल नहीं करा है। क्या वो फाइनली इस चीज को इस्तेमाल करने वाले हैं? तो यहाँ पर डिवाइन ब्लड लाइन आ चुकी है और यहाँ पर एक रेनबो जो क्लैन टैटू जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वो हम लोग देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।